बॉबी पिकअप। वहां पे बैठे बैठे सब कुछ करवा दे रहे हैं। Abdul, Bobby, listen. We were attacked, and it was Said Masood. Who? Said Masood. He leads the most powerful mercenary hit group of Asia. उन्होंने ही हमारे consignments को target किया. They took out all three. पर किसके लिए किया ये नहीं पता. And the cargo? Gone. And they have a strange demand. And you won't believe it. 7 दिन के अंदर स्टीफन थॉमस को जेल से रिहा करवाना होगा. स्टीफन को जेल से? Why? For what? बॉबी, हम ज़ैद मसूद के ग्रुप का मुकाबला नहीं कर सकते. उनकी डिमांड नहीं मानी तो ना सिर्फ आगे की फंडिंग बंद हो जाएगी, बल्कि अभी जो पैसे खो दिए वो सूद समेत फेडरल को तुम्हें लौटाने होंगे. स्टीफन को बचाने के लिए ऐसा हुआ है। पर स्टीफन ने ही तो कराया। Bobby, what happened? Give me one good reason not to kill you. Fedor, I can fix this. I will fix this. तुम्हारी मर्जी से किसी को गिरफ्तार करना, पार्टी से बर्खास्त करना, फिर उसे शामिल करना, तुमने समझ क्या रखा है यार? माना आईयूएफ को पैसों की जरूरत है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारा फेंका हुआ कचरा उठाने वाली म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी है ये पार्टी। अब बोली आ रही है। साथ रह सकता है तो रह, नहीं तो सबसे पहले तुझे नीचे धकेल के तेरे ऊपर ही मैं गिरूंगा। समझ गया? वाह रे धमकी। वर्मा बेचारा बुढ़े से हैं, वो तेजड है, उनको भी डरवा दे रहा है। तुझे कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? दुनिया वालों का इलाज तुम्हारे अस्पताल में और तुम्हारा इलाज यहाँ आयुर्वेद में होता है, मैं ये नहीं जानता क्या? हाँ, खिंचाई बंद कर, मुद्दे पे आ। गुरु, राजनीति में हाथी जब मस्त हो जाता है तो उसे मीठा खिलाते हैं क्या? क्या? या तो हाथी को महावत की सुननी होगी या उसके मस्तक पे मार के गिरा दिया जाए, यही तो सही तरीका है ना? स्टीफन के बारे में बोल रहे हो? हाँ, वो ना हमारे काबू में रहेगा और ना ही तुम्हें मिलेगा। बेकार में पहाड़ी इलाके से एक और क्रिश्चियन सहयोगी पार्टी को क्यों पाले? तुम्हारा मतलब मैं अच्छी तरह से समझ गया वर्मा। वैसे मेरे लड़के हैं वहां सेंट्रल जेल में, लेकिन अगर जेल में ये काम किया तो कम से कम उम्र कैद है, इसलिए रकम बहुत बड़ी होगी। एक पुल इस तरफ और उस तरफ दोनों के लिए होता है, ये पुल भी उसी तरह चलेगा। निपटा दो इनका देखो, बड़ों को निपटा दो। ऐसे कैसे निपटा दो भाई? वो निपट जाएंगे जैसा लग रहा है। सुपारी पार्टी की तरफ से मिली या भास्कर राय की तरफ से? स्टीफन भाई, तुमसे हमें कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आया है, उससे टाल नहीं सकते ना हम लोग। खून करने का ऑर्डर है, बोलो क्या करें? स्टीफन तो यही रहा। हुक्म है तो खून करना चाहिए। सर, वो मंगल और उसके आदमी स्टीफन को कारपेंटर रूम के अंदर। तो फिर वो शटर को बाहर से बंद कर दो। सर, और कमीना है। कर दो। मुझे तो नहीं लग रहा स्टीफन को भाई मार ही पाएंगे लोग। एक्शन होने वाला है। बड़े कम लोग आए हैं भाई मारने के लिए, हल्के में ले रहे हैं सब स्टीफन को।
ये आप जाओ मारने। मार दो भाई, जल्दी से मारो उसको। भाई साहब गया। फिर ऐसे करके सबको मार डाला। चाइनीज मार्शल आर्ट्स में हर एक वार की गिनती होती है, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे मार्शल आर्ट्स में वार की गिनती नहीं, गहराई की अहमियत है। भास्कर राय से बोल देना स्टीफन से डरने की जरूरत नहीं। अब मैं राजनीति में नहीं हूँ। तब भी डरेंगे भाई लोग, उनको हर चीज से दिक्कत है। एम्बुलेंस को बुलाओ। स्टीफन, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूं। आईयूएफ और हम सब ने तुम्हारे साथ दगा किया है। मॉबी ने हम सबको बहका दिया था। अब राम भाई का बेटा आ गया है और उसे पब्लिक सपोर्ट भी है। यकीन करो, तुम्हें पार्टी कभी नहीं छोड़ेगी। मुझे पता चला यहाँ क्या क्या हुआ, वो भास्कर राय की करतूत। लेकिन देखो तुम्हें बाहर निकालने के लिए मैं भाई पूरी कहते हैं मुंह पे ताकत कुछ लगा रहा और हूं, पीठ स्टीफन। पीछे कुछ तुम और। बस बॉबी से चौकन्ना रहना। वो सांप है, धोखेबाज। जहरीला सांप। तुम्हें सीधे रास्ते से आने जाने की आदत है, मगर बॉबी जैसे आदमी को सीधे तरीके से नहीं मार सकते। बॉबी की शिकायत कर रहा है। फिर कैसे मारे वर्मा साहब? बताता हूं। बचपन में एक रेल की पटरी के एक तरफ मेरा घर हुआ करता था और दूसरी तरफ मेरी स्कूल। साथ पढ़ने वाला तहसीलदार का बेटा नासूर था। परेशान होकर मैंने उसे एक दिन पीट डाला। बड़ा हंगामा हो गया। स्कूल वालों ने पिताजी को बुलवाया। वो ठहरे छोटे मोटे बनिया किस्म के आदमी, ब्याज का धंधा, जमीन की लेन देन और दारू की भट्टी भी चलाते थे, जो तहसीलदार के सहयोग के बिना मुमकिन नहीं था। मामला एक हद तक ठंडा करके हम दोनों पटरी के पास से घर लौट रहे थे। मुझे चुपचाप मायूस चलता देख पिताजी ने कहा, बेटा महेश, हमसे भी कोई ज्यादा शक्तिशाली कोई हमसे टकराने आ जाए तो उससे लड़ने का एक सलीका होता है बेटा। अब देखो, वहां से रेलगाड़ी आ रही है। सब मान समझ लो कि में तुम आएगा तहसीलदार के सलीका। बेटे के साथ चले जा रहे हो। उसने बहुत परेशान किया है तुम्हें और उससे बहुत नाराजगी है तुम्हें। वो कमीना ना रहे ऐसी ख्वाहिश है तुम्हारे मन में। तो हवा खाते हुए चलते जाओ। दूर से रेलगाड़ी आती होगी, तुम उसके साथ हंसी मजाक करते हुए मस्ती से चलते जाओ। देख जैसे लो ही वो क्या गाड़ी के सिखा पास रहे आए, हैं। उसे हल्के से कोहनी मारो और धक्का दे दो। धोखेबाज भाई, गद्दार है। तुम पे कोई शक नहीं करेगा और रेलगाड़ी अपना काम करके चली जाएगी। राजनीति में बदतमीज। आज भी मैं पालन करता हूँ पिताजी के उपदेश का। अगर तुम मेरा साथ दोगे ना स्टीफन, बॉबी को मैं उसी तरह ठिकाने लगा दूंगा। आपका मशवरा तो अच्छा है वर्मा साहब, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आपका बाप नहीं है, मेरा बाप। तो कौन है तुम्हारा बाप?
वैसे वो पी के रामदास ही है, ऐसा सुना। जाओ। देखो डरने की कोई बात नहीं है, जो भी है साफ साफ बता दो। जी अच्छा। किसी में तब उन्होंने वैसा करने के लिए कहा, हमने किया। अब ऐसा करने को कह रहे हैं, हम ऐसा करेंगे। जो भी करेंगे फायदा हमारा ही है। लेकिन अगर अब मैंने बात पलटी तो क्या वो मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ेंगे? तुम खाम खा डर रही हो। बेचारी को परेशान कर रहे हैं कोशिश अगर ये सब। काम हो जाए, उसी रात की फ्लाइट से तुम्हें और बच्चे को मैं दुबई भेज दूंगा। वहाँ तुम्हारे लिए नौकरी, रहने का इंतजाम और 10,000 दिरहम महीने की सैलरी, बस ना। फिर भी दुबई तक मेरा और बच्चे का अकेले जाना। अरे मैं भी वहाँ जल्दी पहुँच जाऊंगा ना। तुम ज्यादा कुछ मत सोचो। वहाँ जो कुछ भी तुम्हें बोलना है मैं लिख कर देता हूँ। उस दिन की तरह अच्छे से रट कर बोल देना, ठीक है? उसके सर भी लग रहा है सब गद्दारी करेंगे। तो मैं निकल रहा हूँ, गाड़ी भेज दूंगा। आलोक, हम्म? एक बार बच्चे को नहीं देखोगे? आज तो मुझे बहुत से काम करने बाकी हैं। फिर कभी आकर देख लूंगा। हाँ? इसके रूममेट ने बताया कि हॉस्टल रूम के बाथरूम में ये बेहोश पड़ी हुई थी। जानवी है पता चलते ही यहाँ ले आई। ഒരു ഹൈ പ്രൊഫൈൽ കേസിന് ഇവിടെയാണ് നല്ലത്. LSD എന്ന ഡ്രഗാണ്. टेस्ट रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। बीच में जब होश आया तो जानवी ने खुद बताया। കോട്ടസാമ്പ് ആസിഡ് എന്ന്. But I'm sure it's more than that. Apparently she's been using this regularly for a while. Anyway, she's back to her senses. This way please ma'am. IV കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ കുട്ടിക്ക് ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു എന്തോ. ഇതൊന്നും ഇപ്പം അത്ര റെയർ അല്ല. നോട്ട് ജസ്റ്റ് LSD, weed, cocaine, MDMA, heroin, പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ ഡിസൈനർ ഡ്രഗ്സ്. That's a room. ड्रग्स। Please come. भाई जैसा बाप उसका इतना परेशान करता है मैं उससे अकेले में बात करना चाहती हूँ। Sure. तो गुस्सा उसे बता देंगी। सुबह जब मुझे कांटेक्ट नहीं कर पाई तब हॉस्टल वार्डन पैनिक हो गई और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया मैम। ये हर जगह पुलिस पहुंच जा रहे हैं। ये तुम्हें कहाँ से मिल रहा है? ये तुम्हें कहाँ से मिल रहा है बताओ? Your second husband gifted it to me. And you know what? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। उसी से जाकर क्यों नहीं पूछ लेती? इस तरह पकड़े जाने पर जब खुद के पास कोई जवाब न हो तब माँ और बाप पर इल्जाम नहीं लगाया करते। वाह। माँ और बाप। Do you know what happens to me in that house? वहाँ मैं क्या भुगत रही हूँ कोई अंदाजा है तुम्हें? Bobby, your Bobby. He treats me like a sex toy. बता दिया, बहुत अच्छा किया। What? जानवी, कुछ भी बोलोगी तुम? बॉबी तो तुम्हारी सगी बेटी से ज्यादा, लेकिन मैं अभी कोई बच्ची नहीं रही। जब कोई मुझे छूता है तो उसके मन में क्या है वो समझने की मैच्योरिटी है मुझ में। Help me, माँ। Help me out of this. एटलीस्ट बताई तो कम से कम। कोई नहीं है। अब तो यहीं से पता कट जाएगा बॉबी का। धमकी कहती हैं तो किस तरह की धमकी बताइए अपर्णा। अगर स्टीफन थॉमस का नाम नहीं लिया तो मुझे और मेरे बच्चे को मार देने की धमकी दी थी। मेरे बच्चे का बाप स्टीफन थॉमस नहीं है। स्टीफन तो मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है। वाओ, बहुत अच्छा हुआ भाई, ये आश्रय में रहने वाली सभी बहुत से अच्छा किया। मैं माफी मांगती हूँ। शरद, आस्क हर, जो मैंने आज किसने उसे धमकी दी थी? आई नीड अ नेम। पूछो उससे। जाने वाले स्टीफन भाई साहब ही थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिना किसी
किसी जुर्म के स्टीफन थॉमस जेल की सजा भुगत रहे हैं, यही कहना चाहती हैं आप? स्टीफन भाई साहब तो देवता हैं। जितनी जल्दी हो सके उन्हें जेल से बाहर छोड़ देना चाहिए। इससे अच्छा काम तो पिंपिंग है संजीव। I'm gonna burn each one of these awards and citations. हमारे कितने सपने थे इस चैनल को लेकर। And look at you. पॉलिटिशियंस के इन्फ्लुएंस से मीडिया को कैसे बचाना है, इस टॉपिक में पीएचडी करने वाले डॉक्टर संजीव कुमार, सीईओ एनपीटीवी। अरुंधति, पिछले 15 सालों से हम एक साथ रह रहे हैं। इन 15 सालों में हमारा स्टेट जिस तरह से बदला है, उस तरह से कोई स्टेट नहीं बदला। Times have changed, so have we. 45 करोड़ की एनपीटीवी की आज की लायबिलिटी है। जो पैसे देता है उसके तलवे चाटने के अलावा इस देश की मीडिया कुछ नहीं कर सकती। Idealism, my darling, is dead. मजा आएगा, अब मजा आएगा। I'm sorry प्रिया। अब तक तुम सारी बात जान गई होगी ना। स्टीफन जेल से छूट जाएगा, और कोई रास्ता नहीं है। क्या हुआ तुम्हें? जानवी के एग्जाम्स कब खत्म होने वाले हैं? प्रिया, ये क्या है? What happened? मारो भाई। मैं प्रिया, मैं तुम्हें बताना ही चाहता था, but she's into drugs. मैंने उसे समझाने की कोशिश की। I tried to help her. बात घुमा रहा है। मेरी बच्ची को छूएगा तू? मेरी बेटी को? तुझ पर विश्वास किया मैंने। I trusted you. मेरी बेटी को, मेरी बच्ची को छूएगा तू? छूऊंगा। छूऊंगा। You know, जानवी मेरी बेटी नहीं है, तेरी बेटी है। लो असली रूप। I don't see a moral issue here. You're welcome to do what you can. अपने छोटे भाई से बोलेगी, बोल। या अपने वर्मा अंकल से बोलेगी, या फिर जाके पुलिस को बोलना है, बोल। लेकिन उससे पहले प्रिया, तेरी बेटी इस शहर के कितने ड्रग पेडलर्स के कांटेक्ट में है, ये भी तो सबको बोलना पड़ेगा। उसने उनके साथ जो बात की और जो ड्रग्स खरीदे उनके तो बहुत बुरा इंसान है यार इसमें। सिर्फ वही काफी है उसे नारकोटिक्स केस में अंदर करने के लिए। She turned 18 last week, right? So कम से कम 6 साल वो जेल जाएगी। Poor thing. So if you ask me, हम आज यहीं पर इसे भूल जाएं तो बेहतर होगा। ऐसा ना करके अगर इसे लेकर समस्या खड़ा करने का तुम्हारा प्लान है, तो जयदेव और पी के रामदास को जिस तरह मैंने रास्ते से हटाया, वैसे ही तुझे और तेरी बेटी को कैसे हटाना है, वो भी मैं जानता हूँ। एक्सेप्ट भी कर लिया। भाई ऐसे राक्षस इंसान से शादी किसने करा दी? अब स्टीफन को यहाँ लाने की क्या जरूरत है? 25 साल के बाद अब वो आपकी ऐसी तो क्या मदद करने वाला है?
मेरे बच्चे हमेशा मेरी बातों के मुताबिक चलें, ऐसी जिद मैंने कभी नहीं की। जब तुमने जयदेव से शादी करने का फैसला किया तब मैंने मना नहीं किया। वो इसलिए नहीं कि वो मुझे पसंद था, इसलिए कि वो तुम्हें पसंद था। लेकिन जयदेव नहीं है बॉबी। मेरा जी घबरा रहा है बेटी। कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे सामने तुम्हारी दुनिया तबाह हो रही है, तब मैं रहूं या ना रहूं, तुम्हारी मदद के लिए सिर्फ एक आदमी होगा, स्टीफन। स्टीफन। स्टीफन भाई, स्टीफन तो मार ही देगा उसको। तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? सब लोग हैं ना, रोजी, फूलमती मौसी और दीदी लोग। और अगर गया भी तो सबके लिए जन्मदिन पर, क्रिसमस पे, दिवाली पे सबके लिए तोहफे भेजूंगा। दादा, चुनाव में आपके बदले मैंने इसलिए खड़ा होना कबूल किया क्योंकि यहाँ आपकी शुरू की गई बहुत सारी योजनाएं हैं, वो सब रुकनी नहीं चाहिए ना। आपकी गैर मौजूदगी में वर्मा और दूसरे लोगों ने मिलकर अपने कुछ लोगों के जरिए यह नलमपल्ली का कामकाज हड़पना चाहा। अब ये सब हम उनके हवाले कैसे कर सकते हैं दादा? दादा, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। चलो खुश रहो। तो मैं जरा पार्टी ऑफिस होकर आता हूँ। बच्चा ठीक तो है ना? पकड़ा गया। जी दादा। अपर्णा का बच्चा अच्छा तो है ना? हाँ, अच्छा है। चलो अच्छा है, जाओ। बहुत बढ़िया। स्टीफन, हाँ प्रिया। मुझे तुमसे मिलना है। ये सही हुआ। अब क्या होगा? अब क्या होगा भाई इसका? लेकिन यार वो भी तो बहुत पावरफुल हो गया है।